हालेलुया। हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। एक और पवित्र दिन हमारा परमेश्वर आराधना करने के लिए हमें जीवित रखा। जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करे, ये प्रत्येक मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। पवित्र दिन को पवित्र मानना सीखे। ये परमेश्वर के आज्ञाओं में से 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। इसलिए जिसके अंदर प्राण है, जीवन है, प्रत्येक मनुष्य जीवित परमेश्वर की आराधना करे। आइए हम प्रारंभ में प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सूर्य पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज का दिन आपने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन है परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे आराधना आपको स्वीकार योग्य होने पाए। हमारे जीवन में यदि कोई कमी घटी है, जैसे आपने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, प्रभु पाप में पड़ने से हमको बचा। हम पाप करके क्षमा मांग रहे नहीं प्रभु। अगला सप्ताह यदि प्रभु आप हमें देता है, आपके आगमन में देरी है, तो प्रभु पाप में पड़ने से हम में से प्रत्येक को बचाए। धार्मिकता और पवित्रता के जीवन हम में से प्रत्येक लोग व्यतीत करने पाए। प्रभु जी, हमारे हालेलुया प्रिय लोग प्रभु, विश्व के हालेलुया प्रत्येक राष्ट्रों में लोग दुखी हैं परमेश्वर, महामारी से जूझ रहा है। मेरे कर्ता, ओ करुणा करे। हमें आपके करुणा की जरूरत है परमेश्वर, हमें आपके करुणा की जरूरत है। तेरे लोगों पर अनुग्रह करे, कृपा करे परमेश्वर। हमारे परमेश्वर करुणा करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला आदि करुणामय परमेश्वर है। प्रभु जी हालेलुया, आपके वचन से आज हम में से प्रत्येक से बातचीत करे। वो ये वचन जितने भी प्रिय लोगों के पास पहुंचेंगे, उनके हृदय में परमेश्वर एक परिवर्तन आए, उनके हृदय में जीवित परमेश्वर के प्रति एक पवित्र भय छा जाने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए मध्य सदा करते हैं। बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण होकर तेरे लोग इस देश को चलाने पाए। प्रभु एकता और अखंडता हमारे देश में हालेलुया वो निरंतर बने रहने पाए। लोगों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम, ओ हालेलुया एक दूसरे के प्रति हालेलुया इज्जत परमेश्वर हालेलुया निरंतर भरे रहने पाए। प्रभु जी, इस आराधना सभा में जितने भी लोग शामिल हैं, हमारे कलीसिया के लोग, तेरे कलीसिया है परमेश्वर, तेरे लोगों के हृदयों से बातचीत करे, उनकी अवस्थाओं को परिवर्तित करे। जो लोग परमेश्वर बीमार, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो छुटकारा और चंगाई है, लोग आज के दिन प्राप्त करने पाए। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग स्वतंत्र हो जाने पाए। प्रभु जी हालेलुया, तरह तरह के समस्याओं में, जरूरतों के साथ जो लोग आपके सन्निधि में हैं, उन पर कृपा करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आराधना से पूर्व हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 140। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है। वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। उनका बोलना सांप का काटना सा है और मुंह में नाग का सा विष रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वाले के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े। उन पर अंगारे डाले जाए, वे आग में गिरा दिए जाए और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ ना सके। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिरने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। आमीन। फिर से हम एक भजन संहिता के साथ प्रभु के सन्निधि में हैं। इस भजन में अनेकों भजन दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया है। जैसे हम लोग अक्सर सुनते आया, दाऊद अपने अनुभव से परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर भजन संहिता लिखता है।
दाऊद की प्रत्येक भजनों में संसार के शुरुआत से लेकर संसार के आखिरी दिनों तक परमेश्वर की योजना मनुष्यों के लिए क्या है, प्रभु प्रतिदिन हमारे लिए क्या कर सकता है, किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को दुष्टों के हाथों से बचाते हैं। प्रतिदिन के लिए एक मनुष्य को परमेश्वर के आत्मा से जो प्रेरणा प्राप्त करना है, उसके विषय में दाऊद लिखता है। हम लोग जानते हैं दाऊद इज़राइल के महान राजाओं में से एक है। इज़राइल के दूसरा राजा हैं दाऊद। उनके पास बल, सामर्थ, प्रजा, घोड़े, रथ, अनेकों प्रकार के धन संपत्ति इतना ज्यादा था। प्रभु दाऊद जो चीज नहीं मांगा था वो भी दिया है। उनके पुत्र सुलेमान संसार के सबसे बड़े ज्ञानियों में से एक है। सुलेमान के जैसे, सुलेमान से पहले या सुलेमान के बाद भी ऐसे ज्ञानी कोई भी पैदा नहीं हुआ। सुलेमान के तुल्य ज्ञानी इस संसार में और कोई नहीं है। घमंड करने के लिए एक मनुष्य को इससे बड़ा कारण कौन कौन सा चाहिए। हमारे जीवन में जब कोई छोटे छोटे चीजें हम लोग देखते हैं, आशीष और उन्नति के, किस प्रकार लोगों के स्वभाव बदलता है, सोच विचार बदलते हैं। जो कंगाल और गरीब है उनके लिए, आपके दृष्टि में उनके लिए क्या महत्व फिर रह जाते हैं। लेकिन एक राजा आमीन परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु जब तक तू हमारे रक्षा नहीं करेगा, मनुष्य आमीन कभी भी हमको नष्ट कर सकता है, नाश कर सकता है। उनके प्रार्थनाओं में मुख्य एक विषय यही है, प्रभु मनुष्यों के हाथों में पड़ने से मुझे बचाना। जब प्रभु के ओर से दाऊद के सामने कुछ ऐसे बातें रखा गया, क्योंकि दाऊद के पापों के अनुसार परमेश्वर सबका न्याय करता है, चाहे राजा होगा, नेता होगा, गरीब होगा, कंगाल होगा, न्याय सबके लिए चुकाने वाला परमेश्वर रहे। हमारे परमेश्वर किसी के अभी न्याय नहीं पलटता। तो भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद से इस प्रकार पूछा गया, 3 बातें रखा, उसमें से कौन सा तुम चुन लेते हो। दाऊद तब भी ये कहता है, प्रभु मनुष्यों के हाथों में पड़ने से उत्तम यहोवा के हाथों में पड़ना, क्योंकि क्या पता हमारे परमेश्वर अनुग्रह करे या करुणा करे हमारे जीवन में। एक ज्ञानी पुरुष है, एक शक्तिशाली धनवान राजा, संसार के अनेकों राष्ट्रों के ऊपर अधिकार रखने वाला व्यक्ति। उनके पास ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो संसार के उस समय के और राजाओं के पास थे। उसके बाद भी उसकी प्रार्थना है, प्रभु मनुष्यों के हाथों में मुझे नहीं डालना। 12वें वाक्य में हम लोग पढ़ा, हे यहोवा मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। दाऊद संसार के दृष्टि में धनवान तो है ही, लेकिन अपने दृष्टि में दाऊद एक दीन जन या एक दरिद्र मनुष्य कहता है। सबसे उत्तम, ये बहुत ही उत्तम बात है हमारे लिए भी। आत्मीय बातों में हम हमेशा इस प्रकार प्रभु से कहे, प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं दरिद्र हूं, क्योंकि जितना हम नम्र होंगे, हमारे परमेश्वर के वचन है, मेरे बलवंत हाथों के नीचे धामे रहो, उत्तम समय पर मैं तुम्हें उठाऊंगा और शिरोमणि बनाऊंगा। आशीष और उन्नति पाने के लिए जहां कहीं मैं आशीष की बात करता हूं, मेरा मतलब यही रहेगा, आत्मिक आशीष। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, उसके साथ साथ तुम्हें सब वस्तुएं मिलेगा। जब हम कहते हैं प्रभु मैं कंगाल हूं, प्रभु मैं आत्मीय रीति से कंगाल हूं, मुझे अपने आप के अभिषेक की जरूरत है, मुझे अपने आत्मीय जीवन को उत्तम से उत्तम रीति से चलाने के लिए मुझे प्रभु आपके अभिषेक की जरूरत है। प्रभु मैं कंगाल हूं, मैं अज्ञानी हूं, मेरे हाल आत्मीय हृदय को खोले, जिससे कि मैं आपके विधियों को गहराई से समझ पाऊं। आराधना करें हम मिलकर, आमीन।
मसीह तू ही। यादों में, चाहत में, मेरे मसीह तू ही। तेरे संग मैं चलता रहूं, तेरी इच्छा करता रहूं, तुझ सा मैं बन जाऊं। प्यार मेरे, प्यार मेरे, प्यार मेरे, जान मेरे। वर्षा के चाहत में, बीज समान मैं हाफता, मुझको तू छूने की आशा में मैं बैठा हूँ। वर्षा बनकर उतरा मुझ में तू अब उतरा। वर्षा बनकर उतरा मुझ में तू अभी उतरा। प्यार मेरे, जान मेरे, प्यार मेरे, जान मेरे। यादों में, चाहत में, मेरे मसीह तू ही। यादों में, चाहत में, मेरे मसीह तू ही। तेरे संग मैं चलता रहूं, तेरी इच्छा करता रहूं, तुझ सा मैं बन जाऊं। प्यार मेरे, जान मेरे, प्यार मेरे, जान मेरे। दीपक है तेरा वचन, उजियाला है मार्ग में मेरे। मुझको बता, मुझको सिखा, चलता रहूं मैं मार्ग में तेरे। महिमा में तू उतरा, मुझ में तू अब उतरा। महिमा में तू उतरा, मुझ में तू अब उतरा। प्यार मेरे, जान मेरे, प्यार मेरे, जान मेरे। धन्यवाद यीशु अप्पा, हालेलुया। ओ महिमा महिमा महिमा, धन्यवाद हो परमेश्वर। आशीष हालेलुया आप हमारे जीवन में प्रदान करेंगे प्रभु जी, हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। मनुष्यों के हाथों में पड़ने से तू हमें बचाएंगे परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु, हमारे बुद्धि और युक्ति के अनुसार नहीं, आपके वचनों के अनुसार हम लोग आत्मिक जीवन में दिन करने पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। ओ महिमा करते हैं, तारीफ हो परमेश्वर, जीविता परमेश्वर, धन्यवाद। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर,
परमेश्वर है, हम पर कृपा और करुणा करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद हो। आराधना को स्वीकार करे मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक और गीत गाकर इस समय पर हम लोग परमेश्वर की सेवा के लिए दान और दसवांश देंगे। जैसे हम लोग करते आया हैं, एक लिफाफे में आप अपना दान और दसवांश डालकर अपने हाथों में रखें। इस गीत के अंत में हम लोग आपके लिए आशीष का प्रार्थना करेंगे। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है। आपके हृदय क्या कहता है, आपके हाथों को प्रभु मजबूत किया है, जरूर करें, जिससे कि बहुतों के आंसू हम पहुंचेंगे। हम मिलकर प्रभु के राज्य के विस्तार हम लोग करेंगे। और दुखी होकर के भी नहीं, जो हर्ष से देता है हमारा परमेश्वर, उसे प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर वायदा करके पूरा करता है। प्रभु की हालेलुया वचन में लिखा है, अगर प्रभु ने प्रतिज्ञा की, इससे तुम मुझे परखो कि मैं आसमान की जरों का तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं। वादों पर वो है वफादार, वादा करता पूरा, वादा करता पूरा। वादों पर वो है वफादार, वादा करता पूरा, वादा करता पूरा। मेरा यीशु नहीं बदलता, मेरा यीशु नहीं बदलता, मेरा यीशु नहीं बदलता। वादों पर वो है वफादार, वादा करता पूरा, वादा करता पूरा। ढूंढता रहा सच्चाई, खोजता रहा मैं शांति, ढूंढता रहा सच्चाई, खोजता रहा मैं शांति। यीशु ने मुझे बचाया, जीवन का राह बताया। गाए हम भी हालेलुया, सारे गम को भूल जाए। गाए हम भी हालेलुया, सारे गम को भूल जाए। हर जुबान पे हो ये नारा, यीशु तू बदलता नहीं। हर जुबान पे हो ये नारा, यीशु तू बदलता नहीं। मेरा यीशु नहीं बदलता, मेरा यीशु नहीं बदलता, मेरा यीशु नहीं बदलता। वादों पर वो है वफादार, वादा करता पूरा, वादा करता पूरा। मेरा दिल झूमा खुशी से, आएगा मसीहा जल्दी। मेरा दिल झूमा खुशी से, आएगा मसीहा जल्दी। इंतजार करूं मैं कब तक,
मुझसे रहा न जाए। आवाज तुरही का सुन के पल भर में यूं ही मुड़ के, आवाज तुरही का सुन के पल भर में यूं ही उड़ के, सारा जग ने ये माना यीशु तू नहीं था नहीं। सारा जग ने भी ये माना यीशु तू बदलता नहीं। मेरा यीशु नहीं बदलता, मेरा यीशु नहीं बदलता, मेरा यीशु नहीं बदलता। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने दान और दशवांश अपने हाथों में उठाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वायदों पर खरा उतरने वाला है। आप वायदा करके पूरा करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं। आसमान के झरोखाओं को खोलकर अपरंपार आशीष तेरे आमीन भक्तों को तो प्रदान करे परमेश्वर। तेरे लोगों ने अपने मेहनत से, कठिन परिश्रम से प्रभु जी आपके सेवा में कुछ दान दे रहा है, वो उत्तम जगह पर हालेलुया पढ़ने पाए। ओ प्रभु जी हालेलुया एक बीज के समान है, वो बड़े 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो। प्रभु दबा दबा कर खिला खिला कर उमड़ता हुआ आशीष तू अपने प्रियों को वापस प्रदान करी। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके करुणा के लिए। प्रभु जी हालेलुया लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभु तू सुधारेंगे। अनेक लोग कई प्रकार के कष्ट और कलेशों में से होकर गुजर रहा है। प्रभु जी उनके व्यक्तिगत जरूरतें आप जानते हैं। मेरे परमेश्वर एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे। हमारे देश की अवस्था बदले, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदलने के लिए प्रभु जी हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं, आप करुणा करें परमेश्वर। दिन प्रतिदिन अनेकों प्रकार के जोखिमों के सामना प्रभु हमें करना पड़ता है। प्रभु मनुष्यों के प्रति नहीं, हम आपसे हालेलुया प्रार्थना करते हैं, हम इस देश के ऊपर रहम करें, इस देश के ऊपर करुणा करें। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे वचन से तू आज हमसे बातचीत करेंगे। सारे आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे, यूना नबी के द्वारा लिखित पुस्तक उसके पहला अध्याय के 2 वाक्य। योना 1:2 उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हमारा परमेश्वर अपना एक दास जिसका नाम है यूना, एक राष्ट्र जिसका नाम निनवे है, उसके प्रति क्या करना चाहता है, क्या सोचते हैं, आमीन, वो बताते हैं। और यूना को क्या करना है वो भी बताते हैं। इस योना नबी के पुस्तक के मुख्य शीर्षक या इसका केंद्र बिंदु यही है, हमारा परमेश्वर का करुणा। हमारा परमेश्वर मनुष्यों पर करुणा करना चाहते हैं, वो हालेलुया किसी को भी नाश नहीं करना चाहते हैं। निनवे ऐसा एक जगह था, अनेकों प्रकार के दुष्टता से भरा हुआ आमीन काम वहां के जनता करते रहे। बाद में हम इस पुस्तक में देखेंगे, जब निनवे के लोग मनफिराव करे दे, वो उपवास कर रहे थे, वहां के जानवरों को भी उपवास करना पड़ा, या वहां के लोगों ने जानवरों को भी कुछ नहीं खिलाया, जानवर भी उपवास किया। बाइबल में और बहुत ही कम जगह पर ऐसा लिखा है जानवरों को भी उपवास करना पड़ा है। कारण मनुष्यों के वजह से पृथ्वी के प्रत्येक बातें और वस्तुएं श्रापित हो जाते हैं। पृथ्वी अपना उपज ठीक प्रकार नहीं देते। जानवरों में से जो फल हम पाते हैं, जानवरों के कारण जो प्रतिफल हमारे जीवन में आते हैं, अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार के पाप अशुद्धि हैं, जिस प्रकार की आशीष हमें मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। निनवे नाम का जो देश है,
जैसे सोदोम गोमोरा के बारे में हम लोग जानते हैं, वहां के लोगों के अशुद्धि के कारण बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी वो देश मन फिराव नहीं किया। जिस प्रकार की महामारी से, जिस प्रकार की कठिनाई के समय से हम लोग होकर गुजर रहा है, मेरे प्रियो, हम और आप ये नहीं कह सकते हैं ये साधारण बात है, समय समय पर कुछ ना कुछ घटना होते रहता। ऐसा नहीं है। अगर आप समझते हैं एक जीवित परमेश्वर है, चाहे आप किसी भी प्रकार की बातों में विश्वास करते होंगे, आपके सोच विचार आप अपने रीति रिवाज के अनुसार, आपके रहन सहन के अनुसार करते होंगे, लेकिन आज वक्त आ गया, समय आ गया, हम लोग हालेलुया इस प्रकार भी सोचे, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा परमेश्वर हमारे प्रति क्रोधित है, हमारे देश के प्रति क्रोधित है, मनुष्य जाति के प्रति क्रोधित है। इस पुस्तक के उद्देश्य ही, आज इस प्रचार का उद्देश्य ही है, हमारे परमेश्वर हमारा पिता है, वो क्रोध तो करता है, जैसे हमने वचन में सुना है, उनके करुणा उनके क्रोध से ज्यादा प्रबल है। वो पहले हम पर करुणा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मेरा प्रार्थना यही है, हम हमारे परमेश्वर के, अपने परमेश्वर के करुणा के लिए पात्र बन जाए, हम योग्य बन जाए। यहां पर जिस व्यक्ति से हमारे परमेश्वर योना से जो काम करने के लिए कहा है, उस काम में योना चूक जाते हैं। हमें से अनेक लोगों के जीवन में कई ऐसा स्वभाव है, कई ऐसा कार्य है। मैं विश्वासियों के बात करता हूं, जो परमेश्वर के भक्तों के बात करता हूं, हमारे परमेश्वर के हृदय की इच्छा नहीं जानने के कारण अनेकों बातों में हम चूक जाते हैं। उसके बाद क्रोध आते हैं, उसके बाद हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम मरना पसंद करता है। जिस प्रकार यूना 4 अध्याय में परमेश्वर से कहता है, मैं उम्र भर क्रोध करूं, मुझे जिंदा रहने से अच्छा है मैं मर जाऊं। यूना के जीवन के पराजय के कुछ बातों को हम लोग आज के दिन देखने जा रहा। ये कोई कथा कहानी जैसा नहीं है, हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म हमारे लिए करता। योना व्यक्ति, उसका नाम का अर्थ है कबूतर, या फिर हम लोग ये कह सकता है विश्वस्त या निष्कलंक। ये कबूतर का स्वभाव है। कबूतर कभी भी किसी के हालेलुया विरुद्ध में किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं करते हैं, लड़ते नहीं हैं, और निष्कलंक सदा के एक नमूना है कबूतर। योना के स्वभाव, योना के नाम मैंने कहा कि निष्कलंकता है, निष्कलंक है, लेकिन नाम के अनुसार का काम उसके अंदर नहीं है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के सन्निधि में जब आते हैं, हम कहते हैं हम परमेश्वर के हालेलुया चुने हुए लोग हैं। आपका नाम है मसीह, आपका नाम है हालेलुया धर्मी। आज के दिन हमें देखना होगा कि हमारे नामों के अनुसार के, या प्रभु के पवित्र वचन में लिखे हुए बातों के अनुसार के स्वभाव में हम लोग चल रहा हैं। अगर नहीं है, ये समझ जाइएगा, परमेश्वर का जो क्रोध है, जो प्रकोप है, परमेश्वर हालेलुया आज संसार के लोग अनेकों प्रकार के दुख और मुसीबतों के सामना कर रहा है। हो सकता है हम भी उसमें से एक कारण है। हमारे नामों के अनुसार का काम हमें नहीं, विश्वास कामों के बगैर अधमरा है, एक अधमरा जीवन के लिए नहीं। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, उनका नाम का अर्थ इम्मानुएल है। इम्मानुएल का मतलब हालेलुया ओ परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहने वाला परमेश्वर। प्रभु अपने नाम के अनुसार निरंतर हमारे साथ वास करना पसंद करता है। हमारे हृदय में वो रहना चाहते हैं। वो द्वार पर खड़ा होकर खटखटाते हैं, लेकिन कई बार हम अपने हृदय के द्वार नहीं खोलते हैं, परमेश्वर को भीतर आने नहीं देते हैं, उनके साथ एक उत्तम संबंध हम नहीं बनाना चाहते। यूना नबी के क्रोध का परमेश्वर के सन्निधि में हालेलुया उनके जीवन के द्वारा गलती होने का प्रथम कारण है नाम के अनुसार के काम नहीं है। हमारा नाम आपके आत्मिक जीवन एक गवाही है, हमारे प्रचार के कारण नहीं। हमारे जीवन एक प्रचार है। जो लोग आपको देखेंगे, आपके स्वभाव देखेंगे, जो लोग हमको जानते हैं, वो वास्तव में आपके लिए ये कहने पाए, आपके लिए और मेरे लिए कहने पाए, ये जीवित परमेश्वर के हालेलुया संतान है।
वास्तव में परमेश्वर इनके जीवन में है, इनके मध्य में है। इस प्रकार कहे क्योंकि प्रभु आपके द्वारा आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। निनवे शहर देखा जाए तो पाप के कारण हमारे परमेश्वर से दूर है। हमारा परमेश्वर का कोई लेन देन नहीं है उस राष्ट्र से। लेकिन हालेलुया, राष्ट्र के साथ कोई लेन देन हो या ना हो, हमारा परमेश्वर प्रत्येक मनुष्यों का सृजनहार होने के कारण है, जो उनको नहीं जानते हैं, जो आज के दिन उनके दृष्टि में शत्रु हैं, जो आज के दिन अशुद्धि और दुष्टता के कामों में रहता है, हम हमारा परमेश्वर उनके प्रति भी तरस खाते हैं, करुणा करते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में करुणा करना चाहते हैं। हो सकता है आप बीमारियों में जूझ रहे होंगे, आप आर्थिक समस्याओं के हालेलुया सामना कर रहे होंगे, पारिवारिक अशांतियों के शिकार होंगे, अनेकों बातों को लेकर आप मरना पसंद करते होंगे। इन दिनों में अनेक लोग अपने प्राण दे रहा है। बड़े बड़े हस्तियां, एक समय था उन्हें लगता था कि वो हालेलुया संसार के हालेलुया सबसे ऊंचे श्रेणी में है। आत्महत्या के अलावा उनके जीवन में अब कोई चारा नहीं। ये खुशी से नहीं बता रहा हूं, एक के बाद एक हालेलुया लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। यदि मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय व्यक्ति, अगर आपको हालेलुया लग रहा है इस संसार में रहने से अच्छा मृत्यु है, आपसे प्रेम करने वाले एक परमेश्वर है। वो प्रभु आपकी अवस्था बदलना चाहता है। वो परमेश्वर आपसे करुणा करता है, क्योंकि नीनवे के लोगों में प्रभु हालेलुया जो पाप अशुद्धि है, अपने दास से कहता है जाकर उसके विरुद्ध में बात करें। उसके विरोध में योना के हालेलुया प्रचार के विषय यही था, 40 दिन के अंदर परमेश्वर इस देश को पलट देंगे। भविष्यवाणी के रूप में हम कहना चाहते हैं, इस देश के हालेलुया विपत्तियां एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आज प्रभु जीवित परमेश्वर को आप अगर जीवन देते हैं, वो परमेश्वर आपके अवस्था को बदल देंगे। वो पलट नहीं देंगे, आपके जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। अपने करुणा के द्वारा हमारे परमेश्वर आपके जीवन को आमीन उत्तम से उत्तम बनाना चाहता। हमारे जीवन के समस्या का प्रथम बात मैंने कहा, हमारे नाम के अनुसार का काम हम नहीं करते। नंबर 2, उसी जो वाक्य हमने पढ़ा, परमेश्वर जो का बात बोलता है, प्रभु हम लोगों से करने के लिए जो बातें कहता है, हम वो नहीं करते। अनाज्ञाकारिता का जीवन। योना से परमेश्वर कहता है तू नीनवे में चले जा, लेकिन उसके तीसरे, चौथे, पांचवी वाक्य में हम लोग अगर पढ़ेंगे, वहां लिखा है योना तरसीस नीनवे नहीं जाना चाहता है, वो तरसीस के ओर जा रहा। उसका कारण योना बताते हैं, मुझे मालूम है परमेश्वर तू करुणा करने वाला है, तू हालेलुया लोगों के जीवन में करुणा करे, बेकार में मैं वहां पर क्यों जाऊं। लेकिन कारण वो नहीं है। कारण यही है, निनवे के लोग इस्राएल के लोगों से जलन रखता था। निनवे और इस्राएल के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं दे। यदि कोई इस्राएली वहां जाते, सबसे पहले उसको पकड़कर मार डाल देता। कई बार परमेश्वर के विधियों के विरुद्ध में चलने के लिए अनेकों प्रकार के आमीन बातें हम लोग भी रखते हैं, बहाना हम लोग भी मारते हैं। प्रभु जो कहता है आमीन, जिस प्रकार हमें सेवा करना चाहिए, जिस प्रकार लोगों के पापों को क्षमा करना चाहिए, क्षमा के बात भी जब आते हैं, अनेकों तर्क हम लोग लेकर आते हैं। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार के काम नहीं करते। प्रभु कुछ बोलेंगे नहीं। योना उनके जीवन के पराजय के, उनके जीवन में हालेलुया दुख, उनके जीवन में आमीन क्रोध आने का, परमेश्वर के साथ के उनके संबंध में आमीन हालेलुया कोई दरार आने का दूसरा कारण है, वो प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं, आमीन वो परमेश्वर के आज्ञाओं के उल्लंघन करते हैं, उसके विपरीत में काम करते हैं। हम लोग भी कई बार इस प्रकार करते हैं। हम सबसे पहले अपने प्राण के डर के कारण, भय के कारण कई चीजें करने से इनकार करते हैं। कई बार हम लोग बहाना मारते हैं, हम पैसे के बातें लेकर आते हैं, बीमारी के बातें लेकर आते हैं, परिस्थिति के बातें लेकर आते हैं, अनेकों बातें हालेलुया लाते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। परमेश्वर के आमीन आज्ञाओं को नहीं मानना हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहां पर तीसरी बात है,
वो यहोवा के सन्निधि से भाग करके जा रहा। हमारे परमेश्वर के सन्निधि में रहने के लिए हम लोग एक दिन प्रभु से वाचा बांधा। जो वाचा हमारे और परमेश्वर के बीच का है वो लहू के वाचा। वो लहू हमें नहीं बहाना पड़ा, हमारा परमेश्वर अपने लहू बहाकर हमारे साथ वाचा बांधा। पराजय का तीसरा कारण, जब हम प्रभु के सन्निधि छोड़ देता है, जैसे नए नियम में एक दृष्टांत है, जो प्रभु के नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा नहीं रहते हैं, उन प्रत्येक मनुष्यों में जिसके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा नहीं रहता है, एक दुष्ट आत्मा निरंतर काम करते हैं। लोगों को एकदम से क्रोध आता है, कारण पाप के स्वभाव उसके अंदर है। कई बार लोग बिना सोचे समझे बड़े बड़े गलतियां करते हैं, बाद में उसको पछतावा भी होता है, पछतावा करते हैं, लेकिन हालेलुया उसके बाद भी उनके वो स्वभाव उनके जीवन से जाते नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, लोग आमीन हालेलुया परमेश्वर के सामर्थ्य में नहीं रह पाते हैं। परमेश्वर के लोग इस बात को समझे। अगर आप आत्मिक कहता है अपने आप को, हमारे परमेश्वर के सन्निधि से कभी भी भागने की कोशिश ना करें। इसलिए दाऊद राजा अपने भजन संगीताओं में पूछते, प्रभु तुझे छोड़कर, तेरे सन्निधि को छोड़कर मैं कहां जाऊं? अगर मैं बादलों में चढ़कर जाने की कोशिश करूं, उधर भी तू है। अगर समुद्र की अधोभाग में जाकर मैं अपने लिए एक बसेरा बनाऊं, उधर भी तेरे हाथ मुझे चलाएगा। आमीन। मैं कहीं आपके दृष्टि से चुप नहीं पाऊंगा। हम लोगों का बुद्धि है, हमें लगता है जो कार्य हम करते हैं हमारे परमेश्वर को मालूम नहीं है। आमीन। ये व्यक्ति प्रभु जहां जाने के लिए कह रहा है वहां के लिए नहीं, आमीन, वो तरसीस की ओर जा रहा है। हो सकता है तरसीस में कोई दिक्कत नहीं है। तरसीस जब मैं कहता हूं, आज के समय पर जो स्पेन है, स्पेन को पुराने समय पर तरसीस बोला जाता था, और निनवे आज के समय पर जो मौसूल है इराक में, उस देश को आमीन हालेलुया निनवे कहता था। वहां पर मैंने कहा दिक्कतें ज्यादा हैं। तरसीस में हो सकता है व्यापार अच्छा है, तरसीस में हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, तरसीस में कोई जरूरी भी नहीं है कि सुसमाचार का प्रचार करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहा नहीं है तरसीस में प्रचार करो। तरसीस में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आमीन। हम लोग स्वतंत्र हैं। ये व्यक्ति आमीन हालेलुया तरसीस के लिए टिकट खरीद करके एक जहाज में बैठ रहा। पहला अध्याय के पहला वाक्य से 5वीं वाक्य तक हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे यूना टिकट खरीद कर जहाज में बैठा, वो केवल जहाज में बैठ करके प्रचार के विषय में नहीं सोच रहा था, वो जहाज के सबसे निचले हिस्सों में जाकर के सो रहा, आराम से सो रहा। इस पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, समुद्र में ज्यादा लहरें उठने लग गया, जहाज टूटने पर है, जहाज डूबने पर है, कारण एक व्यक्ति उस जहाज के अंदर बैठा हुआ। अब देखिए उस जहाज में और भी अनेकों लोग हैं। निनवे शहर में 1,20,000 से अधिक लोग हैं, वो नाश हो रहा है। इस जहाज के अंदर अनेकों लोग नाश हो रहा है, होने पर है, लेकिन भविष्यवक्ता जिसको परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है, वो भविष्यवक्ता आमीन जहाज के निचले हिस्सों में शांति से सो रहा। मेरे प्रियो, इस प्रकार मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, इस समय पर हालेलुया एक लोग नाश हो रहा है। निनवे के 1,20,000 से अधिक लोग नाश हो रहे। इस प्रकार संसार के अनेक लोग अपने उद्धार को बिना जाने आमीन नाश हो रहा है। प्रभु उन पर करुणा करना चाहता है। जिस जहाज में हम बैठे हैं वो जहाज आपका परिवार होगा, जो जहाज आपका कलीसिया होगा, जो जहाज आपका मित्रगणों को लेकर के होगा, जो जहाज जिस हालेलुया शहर में आप रहते हैं उस शहर के लोग होंगे, जो जहाज का तुलना आप अपने गांव से करिएगा। अनेक लोग नाश होने पर है, क्या हम सो पाएंगे? सुख की नींद, शांति की नींद हम सो पाएंगे? योना सो रहा, लेकिन इस बात को समझ जाइएगा, समुद्र में लहरें उठने का कारण और कोई नहीं है, ये
योना। विश्वासी लोग जब अपने पद से, प्रभु के सनिधि से भाग जाते हैं, क्योंकि जीवन के वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, हम दूसरों के लिए लाभदायक हो सकता है। अगर हम लाभदायक नहीं है, हम नुकसान के कारण। प्रभु के लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप प्रभु के हैं, आप अपने परिवार के लिए, प्रियो के लिए, सबके लिए बहुत ही आशीष का कारण ठहर सकता है। लेकिन जिस मिनट हम प्रभु के सनिधि से भाग जाते हैं, हम दूसरों के लिए नुकसानदायक बन जाते हैं। परमेश्वर यहोवा कैन से एक दिन इस प्रकार पूछा, तेरा भाई कहां? उसका उत्तर कैन को कहना चाहिए था, उत्तर में बोलना चाहिए था कि वो मर गया या मैं जानता नहीं हूं, लेकिन उसका जवाब इस प्रकार का था। वो जवाब में एक सवाल करा, कहा, क्या मैं अपने भाई का नौकर लग रहा हूं? ये सवाल सुनकर के हमको लगेगा कि कैन कितना दुष्ट आदमी, लेकिन मैं इसको एक भविष्यवाणी समझता हूं। वो भविष्यवाणी यही है, अगर आप अपने भाई का रक्षा नहीं करते तो आप उसका हत्यारा बन जाएंगे। आपका दो काम है, एक है आप किसी को बचाए, अन्यथा आपके कारण दूसरे व्यक्ति के हालिया नुकसान हो रहा है। योना जिस समय पर उस नाव में बैठा, जहाज में बैठा, उस समय से लेकर उस जहाज के अंदर बैठे हुए लोगों के प्राण के ऊपर खतरा आ गया। प्रभु के लोग, जब वचन लेकर चलने वाले लोग, आप इस बात को समझिए, नहीं इस प्रकार नहीं सोचिएगा कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपका कर्तव्य है, आत्मीय जीवन में कर्तव्य जुड़ा रहता है। विश्वास जीवन काम के जीवन है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उनके प्रत्येक कर्तव्यों को पूरा किया है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो पिता परमेश्वर ने यीशु के हाथ में सौंपा था जो नहीं करे। प्राण देना हो, हमारे प्रभु ने दे दिया, क्योंकि उसका कर्तव्य, उनका बुलाहट है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को अपने सनिधि में जब लेकर आते हैं, हमारा परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है, अनेक उद्देश्यों में से प्रथम उद्देश्य ही है कि आपके द्वारा दूसरों की आत्मा बच जाए, प्राण बच जाए। लेकिन यहां पर भविष्यवक्ता के द्वारा एक है, निनवे के लोगों के हालेलुया जीवन नष्ट हो ही रहा है, दूसरा इनके कारण जहाज के अंदर के लोगों का भी प्राण नष्ट हो रहा। अगर आप दूसरों का प्राण नहीं बचाते तो आप दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकता। लोग यहां पर चिल्ला रहा है, जहाज में लोग हैं, वहां पढ़ते हैं कि लोग अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करने लग गया है, जबकि बहुतों को मालूम है उनके प्रार्थना से फायदा नहीं है। हाथों से बना हुआ जिसके अंदर जीवन नहीं है, उसे प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं। मनुष्यों से प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं। कई लोग मनुष्यों को ईश्वर माने, भगवान मानने लग गया है। मिट्टी का बना हुआ, स्त्री और पुरुष से पैदा हुआ प्रत्येक मनुष्य पापी है। दूसरों के प्राण बचाने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। एक पापी मनुष्य दूसरे पापियों के उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्त्री के संतान होकर, वचन देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में आया है और प्रत्येक मनुष्यों के पापों के लिए प्रायश्चित हुआ, आखिरी बूंद लहू तक मनुष्यों के लिए बहाया। लोग प्रार्थना कर रहा। इस समय पर अन्य जाति के लोग जो पापी हैं, जिसको परमेश्वर के ज्ञान नहीं है, वो भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जिसको प्रार्थना करना चाहिए वो सो रहा। अनेक आत्मीय लोगों के जीवन का अवस्था इस समय पर यही है। मुझे लगता है कि कई लोगों के आत्मीय जीवन में आमीन हालेलुया गिरावट आ गया है, कमजोरी आ गया। अन्य जाति के लोग अब इस आमीन हालेलुया जहाज के लोगों के एक दूसरे के प्राण बचाने के लिए, बचने के लिए वो डर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा। उसका मतलब ये समझिएगा, लोग मन फिराव के लिए तैयार है। मृत्यु जब सिर पे मंडराने लग जाते हैं, लोग आमीन हालेलुया मन फिराव करते हैं। मैं आगे शीघ्र ही आगे बढ़ना चाहता हूं। उसके बाद जहाज के मांझी और बाकी लोग मिलकर इस प्रकार एक फैसला करता है, हम पर्ची डाल देंगे, जिसका नाम आएगा उसी को हालेलुया हम दोषी मानेंगे। और इस प्रकार फैसला करता। पर्ची डालने के हालेलुया मतलब ये निकला
यूना पकड़ा गया और यूना से पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहां से आ रहे हो। यूना उस समय पर अपने बारे में कहता है, मैं जीवित परमेश्वर का हालेलुया भक्त हूं, भविष्यवक्ता हूं और स्वर्ग के आमीन हालेलुया और पृथ्वी के कर्ता जो सृजनहार परमेश्वर है, मैं उसका दास हूं। बहुत ही अच्छा एक आइडेंटिटी है, एक घमंड की बात है, अच्छी बात है। हम घमंड के साथ कह सकता है हम प्रभु के हैं, लेकिन हालेलुया आज हम लोग देखें क्या वास्तव में हमारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग काम कर ही रहा है। और लोगों ने उनसे पूछा, बताए कि हम आपके साथ क्या करें। यूना इस प्रकार कहता है, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, जब जाकर के तुम्हारा प्राण बचेगा। मैंने कहा यूना के जीवन में आज संकट और मुसीबत इसलिए, परमेश्वर जिस प्रकार के हालेलुया बुलाहट के साथ बुलाया था उनको, उसमें विश्वस्त नहीं रहने के कारण, उनके नाम के अनुसार आमीन उनके बुलाहट के अनुसार के काम नहीं करने के कारण उनके जीवन में आज संकट है। यह बात सुनना हम में से कईयों के लिए अच्छा नहीं लगता है। हम हालेलुया अपने कमियों के वो ढूंढने के लिए जब वचन हालेलुया हमें मिलता है, हमें से कईयों को यह बात खराब लगता। कई बार विपत्तियों में हम लोग इसलिए पड़ते हैं हमारे ही वजह से। अनेक लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं और उसमें से 90% लोग, उनका प्रार्थना का विषय यही रहता है, पास्टर जी प्रार्थना करे हमारे पड़ोसी हमारे लिए कुछ करा। इसका कारण वो इससे पहले मेरे पास आने से पहले जहां कहीं गए होंगे। कई बार लोग पैसे के लिए आमीन लूटपाट करने के लिए अक्सर यही कहता है, तुम्हारे पड़ोसी जो पूरब में रहता है, दक्षिण में रहता है, तुम्हारे फ्लैट के ऊपर रहता है, नीचे रहता है, वो कुछ ना कुछ करे। हम लोग ये सुनना भी पसंद करता है, क्योंकि लगभग सब पड़ोसियों के आपस में लड़ाई चलता है। मैं लगभग बताया हूं, सबका नहीं बताया। मैं क्या सुनना पसंद करता हूं, जिससे मैं घृणा करता हूं उसने मेरे लिए कुछ करा। लेकिन हमारा परमेश्वर के वचन ऐसा शिक्षा हमें नहीं देता है। यूना को उठाकर पानी में फेंक देने के लिए आमीन वो खुद कहता है, क्योंकि यूना परमेश्वर के दास, यूना जानता है उनके खुद के कमियों की वजह से आमीन उनके ऊपर विपत्ति आया। ना केवल उनके ऊपर आमीन दूसरों के उस जहाज में जो लोग हैं उनके जीवन भी खतरे में पड़ गया। अब यहां यूना नहीं कह सकता है कि वो बहुत बड़ा उनका दिल आमीन बड़ा है, उनका बड़प्पन है कि वो खुद कह रहा है कि मुझे उठाकर फेंक दे। गलत करने के कारण अब वो फंस गया। कई बार हम लोग आमीन कुछ बातों में फंसकर नुकसान उठाते हैं और कहता है प्रभु के कारण, और कई बार लड़ाई में पड़ जाते हैं और कहता है प्रभु के कारण मैं चुप रह रहा हूं। लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि लड़ाई आप ही के द्वारा ही हुआ, हमारे द्वारा ही शुरू हुआ? इस बात को हम मानते नहीं है। हम हालेलुया एक झूठा धार्मिकता की बातें करते हैं। अब यूना भी खड़े होकर झूठा धार्मिकता की बातें कर रहा है, मुझे उठाकर फेंक दो। उसे पूछा जाए गवाही में, वो बोल सकता है प्रभु के कारण मैंने क्या नहीं सह लिया। बाद में 3 अध्याय और 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं वो मछली के पेट में रहकर आमीन हालेलुया 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा और वहां से वो रो रहा है आमीन अनेकों बातों को लेकर प्रार्थना कर रहा। आप इस परिस्थिति में क्यों पड़ा? इसलिए अनाज्ञाकारिता हाल के काम करते हैं, प्रभु के सन्निधि से भाग रहा है, प्रभु के आज्ञाओं के विरुद्ध में काम करते हो। यूना को पानी में फेंक दिया गया। इस प्रकार वहां लिखा है परमेश्वर एक मछली को आज्ञा दिया, आमीन हालेलुया, वो मछली आकर यूना को निगल लिया। मनुष्यों को छोड़कर इस संसार के बाकी सारे वस्तुएं जीव जंतु प्रभु के आज्ञाओं के पालन करता। 2 ऐसा ग्रुप, एक स्वर्ग में लूसीफर उनके साथी स्वर्ग से निकाला, वो प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं, और दूसरा मनुष्य है परमेश्वर की बातों को नहीं मानता। इन दोनों को प्रभु ने सिरजा। परमेश्वर मछली को आज्ञा देता है। पतरस के द्वारा जब आश्चर्य कर्म हुआ, परमेश्वर ने कहा पतरस से जहाज के दाहिने तरफ जाल बिछाने की। सारे रात पतरस मेहनत करा, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन उस समय पर एक आश्चर्य कर्म हुआ, क्योंकि आमीन हालेलुया परमेश्वर के जीवन के वचन जब मुंह से निकलता है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जब आज्ञा निकला,
समुद्र की मछली वो सुने होंगे, आमीन, वो सृजनहार की आज्ञाओं का इंतजार करते हैं। वो पतरस के जाल में, आमीन, जाकर के खुद ही फंस जाते हैं। उनके जाल फटने तक था, मैं विश्वास करता हूं और भी अनेकों मछली आए होंगे जाल में फंसने के लिए। जाल में जगह कम पड़ गया था, इसलिए वो नहीं फंस पाया। दूसरा जगह हम देखते हैं, प्रभु एक दिन पतरस से कहता है, जा करके एक कांटा डालो, एक मछली मिलेगा, उसके अंदर एक सोने का सिक्का, एक सिक्का है उसके, आमीन, हालेलुया, मुंह के अंदर, वो निकाल कर तू अपने लिए और मेरे लिए कर चुका दे। मैं विश्वास इस रीति से करता हूं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, एक मछली भागकर जाकर के समुद्र में कहीं ना कहीं कोई सिक्का पड़ा था, वो उठाकर अपने मुंह में रख करके, आमीन, पतरस के इंतजार करा होगा। तीसरा एक दृष्टांत है, परमेश्वर अब्राहम से कहा कि अपने इकलौता पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम वहां पर मोरिया देश में पहुंचा। एक बकरी वहां पर पहले से मौजूद है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आदेश, आमीन, हालेलुया, प्रभु की इच्छा जानवर भी समझते हैं। वो दौड़ कर आकर मोरिया देश में अब्राहम के पहुंचने से पहले वहां पर बैठा होगा। चौथा, एक गधे को बात करते हुए हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता जिसका नाम है बालाम। बेलाम प्रभु के बातों के इनकार करते हैं, प्रभु के इच्छा के विरुद्ध में काम कर रहा है। लेकिन एक गधा स्वर्गदूत को देखते हुए डर रहा है, वो गधा बैठ जाते हैं, आमीन, हालेलुया, और बालाम उसके ऊपर क्रोध करते हुए हम लोग गिनती के पुस्तक में पढ़ते हैं। मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का इच्छा, हम अपने सृजन संतान, अपने स्वरूप और समानता में बने हुए मनुष्य परमेश्वर के, हालेलुया, बातों के अनुकरण करे, बातों के अनुसार चले। मछली जिस प्रकार आज्ञा दिया, वो निनवे के, हालेलुया, किनारे पर उगल दे रहा। वो मछली को मालूम है वो दूसरा जगह पर नहीं जा रहा। अब सोचिए, निनवे के जगह पर वो कहीं और ले जाकर, तरसीस में ले जाकर करता, यापा में वापस ले जाकर के उसको उगल देता। वो नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का आदेश है। एक जानवर, एक मछली प्रभु के आदेशों का पालन करेगा। उसके बाद निनवे में प्रचार करते हैं। निनवे के लोग एक बार 40 दिन प्रचार करने के लिए उसको, हालेलुया, वो प्रचार के लिए गया। निनवे के लोग सुसमाचार सुना, निनवे के विरुद्ध में जो विपत्ति आ रहा है वो सुना, निनवे के राजा भी उन बातों को सुना। आमीन, 40, हालेलुया, दिन के प्रचार में 1,20,000 से अधिक लोग मन फिराव कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, ठाट ओढ़कर राख में बैठकर क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार हम सोचते हैं ऐसा नहीं, परमेश्वर जिस प्रकार सोचते हैं इस रीति से हमारे जीवन में कार्य होना चाहिए। मैंने कहा, यूना के जीवन के दुख या यूना के जीवन के पराजय के चौथा कारण, परमेश्वर के इच्छा क्या है वो समझने से चूक जाते हैं। परमेश्वर के इच्छा, आमीन, कई बार क्या है हम लोग नहीं समझ पाते। प्रभु का इच्छा लोगों को बचाना। योना क्या सोचता है? योना सोचता है, प्रभु, हालेलुया, मैं उधर जाऊंगा, हो सकता है मेरा प्राण के, हालेलुया, नुकसान हो सकता है, लोग मुझे नुकसान पहुंचाएगा। वहां के लोग दुष्ट लोग हैं। कुछ लोगों को मैं इस प्रकार बोलते हुए सुना हूं, जब परमेश्वर उनको सेवकाई के लिए बुलाते हैं और कुछ विशेष जगह पर जाने के लिए कहता है, लोग इस प्रकार कहते हैं, प्रभु, वहां का भाषा कठिन है, वहां के लोग बुरे लोग हैं, वो कुछ नहीं सुनेगा, ये सब बेकार लोग हैं, इनके मन फिराव कभी नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमारे परमेश्वर के पवित्र आत्मा, आमीन, उनके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा जगह नहीं है हमारे परमेश्वर के पवित्र आत्मा उस जगह के लोगों के मन फिराव नहीं कराता हो। हमारे परमेश्वर के लिए असंभव कोई चीज नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए मुश्किल कोई भी मनुष्य नहीं है। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर का सृजन है। मेरे प्रियो, प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता के बना है। एक चिंबक को आप देखें, अनेकों चिंबक का टुकड़ा रखिएगा और आप कह दीजिएगा कि कुछ चिंबक आपके लोहे के टुकड़ा दिखाने से उसी को खींच देंगे।
क्या ऐसा है? नहीं। सारे चुंबकों का स्वभाव एक जैसा। सारे चुंबक लोहे में के ओर खिंच जाता। अगर इस संसार के प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता का है, परमेश्वर के स्वभाव उनके अंदर है, सबके अंदर कोमलता है, सबके अंदर पश्चाताप है, सबके अंदर करुणा करने का भावना है, सबके अंदर परमेश्वर का भय है, कारण मनुष्य हल्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता है। आमीन। हमारे प्रार्थना वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य से किसी भी मनुष्य को बदला जा सकता है, धार्मिकता में उसको लेकर आ सकता है। पौलुस नाम के मनुष्य को हम जानते हैं, पुराना नियम में नए नियम में अनेक लोगों के बारे में लिखा है, बड़े दुष्टता और हालेलुया अशुद्ध कामों में रहने वाले लोग थे। आमीन। यहाँ तक कि अन्य जाति के राजा लोग भी, आमीन, बाबुल देश के राजा, मिस्र देश के राजा, उनको इस रीति से जाना जाता था, दुष्टता और कुकर्म से भरा हुआ, आमीन, हालेलुया, राजा लोग थे, लोगों के न्याय को पलट देने वाले लोग थे। हमारा परमेश्वर के कार्य उन लोगों में भी हुआ। दानिएल के पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, दानिएल के हालेलुया घटना में वहां के राजा आकर दानिएल को सिंह की गुफा के अंदर डालने के बाद अगले दिन आकर के पूछते हैं, हे दानिएल, मेरा पुत्र, तेरा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है इस रीति से कि तुझे सिंहों की गुफा से भी निकाल पाया। वो नम्र हो रहा। इस जहाज में जो लोग हैं वो प्रार्थना कर रहा है, बेशक भविष्यवक्ता सो रहा। आमीन। अन्य जाति के लोग रो रहा है, मेरे पास अनेकों कॉल आते हैं। कई लोग हालेलुया भोजन वस्तुओं का मांग करते हैं, कई लोग बीमारी के विषय में बातें करते हैं, कई लोग मरने की बातें करते हैं। लोगों के जीवन में कठिनाई है। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के लोग, चुने हुए लोगों, आमीन, इस बात को समझिएगा। आमीन। हालेलुया। यूना के समान आजकल के समय पर हम शांत ना रहे, घुटना टेके प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन में छुटकारा प्रदान करना चाहता, बहुतों के जीवन को परिवर्तित करना चाहता। यूना के जीवन के चौथे बात, प्रभु के इच्छा क्या है वो जानने से चूक जाते हैं। पांचवी बात है, यूना के पास जो पैसा था वो धन गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। निनवे जाना चाहिए, तरसीस जाने के लिए टिकट खरीद रहा है। परमेश्वर का पैसा। आपके पास जो धन है, आत्मीय लोगों के जीवन के पराजय का पांचवी कारण, आपके पास जो धन है, क्या आप गलत बातों में इस्तेमाल कर रहा है, गलत चीजों में इस्तेमाल कर रहा है? जहां देना चाहिए, जहां खर्च करना चाहिए, जहां संभाल कर रखना चाहिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी उन्नति के लिए, आत्मीय उन्नति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करते हैं, या आप तरसीस जाने के लिए टिकट खरीदता? परमेश्वर जो आपको, जब मैं धन की बात करता हूं, उसमें आपका सामर्थ्य, बल, आपके बुद्धि, ज्ञान, विद्या सब कुछ जुड़ा रहता। जिस प्रकार, जिस पद में, जिस स्थान पर परमेश्वर आपको पहुंचाया है, जिस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं, आपके बुद्धि, आपके समझ, आपको परमेश्वर ने जो विद्या और गुण दिया, वो परमेश्वर के निंदा के लिए इस्तेमाल करते हैं या प्रभु के राज्य के विस्तार और आपके आत्मीय जीवन के उन्नति के लिए इस्तेमाल करते हैं? यूना के जीवन के पराजय के पांचवी कारण। छठवा, जहां पर पवित्र लोगों के साथ संगति रखना चाहिए था, पापियों के साथ संगति करते हैं जहाज में। आमीन। हालेलुया। अपने सुगलू अलविदा के लिए, जब वचन में जैसे लिखा है, जब चोर मिलता है उनके साथ भी, हां, जब डाकू मिलता है उनके साथ भी संगति। आमीन। संसार के अनेकों लोग हैं जो, आमीन, हालेलुया, अशुद्धता के कामों में रहता, अनेकों बहाने के साथ हम उनके साथ संगति करता। लेकिन हमारा परमेश्वर आज यूना के द्वारा हमारा परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, जैसे अय्यूब के पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन में अनेकों कठिनाई आया। अय्यूब के मित्र लोग उनके पास आकर बात करते हैं और अय्यूब को डांटते हैं
बुरा भला कहता है, विरुद्ध में बात करते हैं, घमंडी कहता है, अनेकों जिसे, यहां तक कि अय्यूब के पत्नी भी अय्यूब के विषय में कहता है, तू क्यों विश्वास करते हो अभी भी परमेश्वर के ऊपर, प्रभु को त्याग दो और मर जाओ, अब तू किसी काम का नहीं है, तेरे हाल ये 10 संतान दे मर गए हैं, अब तू जिंदा भी रहेगा, बुढ़ापे में तेरा कौन सहायता करेगा, और तुम्हारे जितने भी धन संपत्ति था सब कुछ नष्ट हुआ है, खाने के लिए अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, और तेरे शरीर भी अब किसी काम का नहीं, बड़े बड़े फोड़ों से ग्रसित हो गया, तू बचेगा कि नहीं बचेगा, पड़ा रहेगा, कब तक ठीक होगा कुछ नहीं मालूम, उत्तम है कि मर जाओ। अनेकों बार आमीन हालेलुया हम परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते। प्रभु इस दृष्टांत में अय्यूब के जीवन में आमीन एक परख के लिए अवसर दिया है, शैतान उसका परीक्षा लिया, परमेश्वर परख के लिए अवसर दिया, क्योंकि प्रभु को मालूम था अय्यूब कभी परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बात करेगी। जब अपने पत्नी आकर अय्यूब से बात करते, अय्यूब कहता है, एक मूर्ख के समान तुम क्यों बात करती हो। परमेश्वर ने जब हमारे जीवन में भलाई का काम किया, उस समय पर दोनों हाथ फैलाकर हमने लिया। जीवन में जब थोड़ा सा आमीन कमी घटी आते, थोड़ा सा परिस्थिति बिगड़ जाते हैं, हम इस प्रकार क्यों बोलेंगे। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम को मुबारक हो। उनके मित्रों को परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं, इसलिए वो अय्यूब के बारे विरुद्ध में बोलने लगा। उनके पत्नी को परिस्थिति के प्रभु की इच्छा नहीं मालूम, इसलिए अय्यूब के विरुद्ध में बोल रहा है। लेकिन भक्त अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध में बात नहीं किया। हमारे जीवन के परिस्थिति हम नहीं समझ पाते, अनेकों बातें हमारे जीवन में इसलिए आते हैं हमें और मजबूत करने के लिए, और अगले पड़ाव में ले जाने के लिए, आशीष देने के लिए, मजबूत साबित करने के लिए परमेश्वर हमें आमीन हालेलुया स्वर्ग में प्रतिफल बहुतायत से देने के लिए। लेकिन इन बातों को नहीं समझने के कारण हम प्रभु के सन्निधि से भाग जाते हैं। परमेश्वर की सन्निधि से भाग जाना योना के जीवन के पराजय के अगले कारण मैंने बताया। अन्य जाति के लोग प्रार्थना कर रहा है, वो रो रहा है, जब कहता है कि मुझे समुद्र में फेंक दो, वो डर रहा है, वो पहले क्षमा मांगते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर क्षमा करना, इस मनुष्य के साथ जो हम काम करने जा रहा है हमारे पापों को क्षमा करना। उन्हें भी डर है, भक्त योना को डर नहीं है। परमेश्वर के कामों को देखते हुए योना दुखी है। कई बार परमेश्वर के कामों को देखते हुए हम लोग भी दुखी हो जाते हैं। हमारे पड़ोसी को परमेश्वर क्यों ज्यादा आशीष दिया, हम लोग दुखी है। मेरे मित्रों को क्यों परमेश्वर अच्छा मार्क दिया। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करना, मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं उनका अच्छा मार्क आते हैं, मेरा कम आते हैं। कि हम क्या उनकी श्राप के लिए प्रार्थना करें? आप मेहनत करें, परमेश्वर आपको कामयाबी देगा। योना दुखी इसलिए है, परमेश्वर करुणा किया आमीन निनवे शहर की ओर। योना के लिए परमेश्वर एक रेड़ का पेड़ बनाया। योना उसी के नीचे सो रहा है। कुछ ही समय के अंदर, एक ही दिन में परमेश्वर फिर उस पेड़ को सुखा दिया। तब भी वो दुखी हो रहा, तब भी वो कहने लगा कि अब क्रोध करना मेरे लिए उचित है, अब मुझे मर जाना ठीक है। कुछ लोगों के स्वभाव इस प्रकार का है, थोड़ा सा आशीष को अपने जीवन के सबसे बड़े बातें समझने लग जाते हैं। योना दुखी है, प्रभु को मालूम है ये हताश हो गया, निराश हो गया, इसको थोड़ा खुश करने के लिए थोड़ा छाया इसके ऊपर रहे। एक दिन के लिए, प्रभु एक दिन के लिए वो बनाया है, लेकिन योना समझता है मैं जीवन भर यहां पर रहूंगा। रेड़ का पेड़ आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ज्यादा फायदा करता है। निनवे के लोगों का प्राण बच रहा है। परमेश्वर आपको पेड़ के नीचे सुलाने के लिए नहीं बुलाकर अलग किया है, परमेश्वर बहुतों के छुटकारे के लिए आपको बुलाकर, मुझे बुलाकर अलग किया। छोटा सा लाभ को देखते हुए, छोटा सा फायदे की बात देखते हुए उसी के ऊपर बैठे रहने का मत सोचिएगा। उससे बड़े बड़े काम, बड़े बड़े आशीष प्रभु आपको देना चाहता, आपके जीवन में बड़े उन्नति प्रभु करना चाहता। योना के पुस्तक में 4 अध्याय हैं, बहुत ही छोटा सा पुस्तक है, कम हालेलुया वचन है उसमें, लेकिन अनेकों आत्मीय अर्थ हमारे लिए आमीन हालेलुया इसमें लिखा है। आज के दिन के विषय में हमारा परमेश्वर हमारे लिए लिखा। जहां आप बैठे हैं
हो सकता है रेड़ का पेड़ थोड़ा सा छाया बनकर आपके ऊपर है, लेकिन वो सूखने पर है, तब आप क्या करेंगे? मरना चाहेगा? पेड़ सूखने से पहले आप परमेश्वर की इच्छा को जाने, प्रभु आगे आपसे क्या कराना चाहते हैं, आपके हाथों में कौन सा अभिषेक देना चाहते हैं, आपको किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी अवस्था प्रभु किस प्रकार बदलना चाहते हैं, उसको जानने की कोशिश करें। पेड़ के नीचे सोने की कोशिश ना करें। अभिषेक प्राप्त करके कई लोग जहाज के अंदर सो रहा है, पेड़ के नीचे सो रहा है, जहां कहीं जा रहा है सोना है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन हमारा प्रभु का इच्छा क्या है? हमारा परमेश्वर की इच्छा बड़े बड़े काम करवाना, योना के द्वारा बड़े काम कराना। उनके पराजय के कई चीजें मैंने आपको बताया। आमीन, हालेलुया। अन्य जाति के लोग, वो भी चाहता है, वो भी प्रार्थना कर रहा है, बुलाया हुआ आप क्या कर रहा है? आमीन, हालेलुया। यदि आप जहाज में बैठते समय आप लाभदायक नहीं रहा, जहां आपको जाना चाहिए वहां नहीं गया, आपके कारण दूसरों का नुकसान हो सकता। आज हम दुखी होकर बैठे होंगे, आज हम शोकित होकर बैठे होंगे, आपकी अवस्था बदलने पर है। कुछ ही समय के लिए वो आमीन हालेलुया जहाज में है। अगर आप नहीं सुधरेंगे, प्रभु को मालूम है आपको किस प्रकार इस्तेमाल करें, लेकिन वो दर्दनाक होगा। फिर आप मरने के पसंद मत करिए, मरने के लिए मत सोचिएगा। ये वचन प्रभु आमीन हालेलुया आपसे और मुझसे इस वचन के द्वारा प्रभु बातें कर रहा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे और मुझसे बातें कर रहा है अपने जीवन में। आमीन हालेलुया। आज फिर से हम अपने आप को परखें। विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर? मुश्किलें होंगी मित्र न होंगे, ये है जीवन का सफर। मुझे किसका क्यों है डर? विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर? मुश्किलें होंगी मित्र न होंगे, ये है जीवन का सफर। मुश्किलें होंगी मित्र न होंगे, ये है जीवन का सफर। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरणों और गढ़ भी वो है। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरणों और गढ़ भी वो है। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर?
सारपत हो गरीत हो, झाऊ के पेड़ की छाया हो, सारपत हो गरीत हो, झाऊ के पेड़ की छाया हो। एलिया का परमेश्वर मुझको भी संभालेगा, एलिया का परमेश्वर मुझको भी संभालेगा। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरण और गढ़ भी वो है। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, हालेलुया। अपने आप को परखे, जांचे। थोड़ी समय जब आके हालेलुया आराधना का गीत गाएंगे, धन्यवाद के गीत गाएंगे, आप अपने विषय में सोचिए। जहां आप बैठे हैं, रेड़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आज भी वहां बैठे हैं, वहां बैठना पसंद, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, आप आगे बढ़ना नहीं पसंद करते। धन्यवाद यीशु का, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। हम अपने आप के इच्छा अपने जीवन में आज के दिन के लिए क्या है समझ पाए। हमें मालूम है संसार के छोटे मोटे आशीषों के लिए आपने हमें नहीं बुलाया, बड़े बड़े कार्यों के लिए, बड़े बड़े आशीषों के लिए हालेलुया आपने हमें बुलाया। ना केवल इस संसार में, आने वाले जगत में, आने वाले स्वर्गीय राज्य में भी आप हमें हालेलुया आशीष देना चाहते परमेश्वर। लेकिन प्रभु, हमें मालूम है हमें निनवे जाना है, हमें मालूम है नष्ट होने वाले, नाश होने वाले लोगों के लिए वचन प्रचार करना है, हमें मालूम है उनके लिए प्रार्थना करना है। ऐसा नौबत ना आए अविश्वासी भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और हम लोग आमीन बेइज्जत होकर के सो रहा। हमारे जीवन में ऐसा बात ना आए। लोगों के जीवन में करुणा करे, छुटकारा दे, मन फिराव हो प्रभु आपके साथ कि हमारे रिश्ता उत्तम होने पाए। ये वचन जितने भी प्रिय लोग सुन रहा हैं, प्रत्येक के जीवन में बड़े करुणा के हालेलुया कार्य आप करें मेरे परमेश्वर। महिमा हम आपको देते हैं, आदर जलाल हम आपको देते हैं। हम पर कृपा करे, अनुग्रह करे परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा बहुतों के आत्मीय जीवन में लाभ पहुंचने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्य अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आत्मा हम में से प्रत्येक से बातचीत किया है, प्रभु के वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करे, प्रभु के विधियों को, इच्छाओं को जान जाए। विशेष सूचना, हमारे प्रतिदिन के कार्यक्रम आज की रोटी 100 एपिसोड हम लोग पार किया है। आप लोगों ने प्रार्थना किया, आपका सहयोग रहा। हमारे प्रतिदिन का कार्यक्रम बहुतों के पास पहुंचाने के लिए कोशिश करिएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, फेसबुक पेज को आप लाइक करें। इस रीति से बहुत लोग प्रभु के वचन सुन पाएंगे। सुरक्षित रहे, प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम से।